गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। जो कत देख सकई नहीं गई, सो सांचो क्षत्रिय जग भाई। भय राम चेता जुग माही, जे हित गौ हित समर कराही। जो गाय का अरिष्ट न देख सके, हे भाई वह सच्चा क्षत्रिय जगत में है। राम जी त्रेता युग में प्रकट हुए, जिन्होंने नित्य गाय के हित के लिए युद्ध किया है। परशुराम ही अकोल दिखाई, गौ ब्रह्मन सेवक रघुराई। गुरु गौमुख लघुता निज राखी, गरिमा सदान की भांति। परशुराम जी को राम ने हृदय खोलकर दिखा दिया। राम सदा ही गौ ब्राह्मण के सेवक, गुरुमुख और गौमुखी व्यक्ति हमेशा अपनी ओर लघुता रखता है एवं दूसरे की गरिमा का बखान करता है। सोई निर्पजा को हृदय विशाला, गौ को दूध पियो बड़ भाला। या को रोग सतावई ताही, धेनु दूध मिले नहीं जाही। वही राजा है जिसका हृदय विशाल है। गाय का दूध बड़े भाग्य वाले, किस्मत वाले को मिलता है। उसी व्यक्ति को हृदय का रोग सताता है जिनको गाय का दूध नहीं मिलता है। वचन बाज तिनके मुख माही, साड़े पे मधुमास खाई। जो सठ मास गाय के संगा, सो नर हरि को दर्श असंगा। उन्हीं के मुख में वज्र जैसे वचन होते हैं जो लोग दूध छोड़कर मदिरा और मांसाहार करते हैं। जो व्यक्ति 6 महीने भी गाय के साथ रहता है, वह व्यक्ति हरि के दर्शन करके अतिशक्ति रहित हो जाता है। गौ छाया जब लगी मिली, तब लगी करुणा बास। गोकुल ते जब हरि गयो, मिट मिलन की आस। गौ माता की छाया जब तक मिलती है तब तक करुणा का वास रहा, लेकिन हरि जब से गोकुल से आए तब तो मिलने की आशा भी मिट गई है। मिले राम जो गंग प्यारा, सदा श्याम गौ प्रीति निहारा। तामस तीर अवध के वासी, सारे हरि सब भय उदासी। राम उन्हीं को मिलते हैं जिनका गंगा से प्यार है, एवं श्याम ने हमेशा उन्हीं को देखा है जिनमें गौ की प्रीति देखी गई है। तामस नदी के किनारे, तमसा नदी के किनारे अवध के लोगों को राम ने छोड़ दिया तो सब दुखी हुए। श्रीमुख सुरारी महिमा बखानी, लिए उठाए भील अरवानी। केवल गंगा तट अभिलेखे, जप तप जोग जाग्य नहीं देके। श्रीमुख से भगवान राम ने सुरसरी की महिमा का बखान किया है। भीलों को उठा उठा कर हृदय से लगाया। भगवान को केवल गंगा का तट अभिलाष, जब तप योग की वहां नहीं देखते। भील लोग गंगा के प्रहरी बनकर रक्षा करते थे, किसी प्रकार का प्रदूषण उसमें नहीं फैलाते थे। देखी गंग प्रभु लीन उठाई, बार बार निज सुंज बढ़ाई। जस राम मिले तट गंगा, तस मिलत कृष्ण गौ गंगा। गंगा देखकर ही भगवान ने भीलों को उठाया और अपना समझ कर उनकी बड़ाई की। जिस प्रकार राम गंगा के तट पर मिलते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गौ के साथ मिलते हैं। गौ गंगा बिनु जीवन नाही, भरत भारती सकल समाही। इनके रहत जगत रखवारी, मिटे मिटत वह भारी। गौर गंगा के बिना जीवन नहीं है। इन्हीं में भारत के भारत और भारतीय संस्कृति समाई हुई है। इनके रहने से जगत की रक्षा है, इनके मिटने से सब कुछ मिटकर भैवा हो जाएगी। आज जिस गंगा को बहते रहना चाहिए था, उसमें बांध बना दिए गए हैं। जो गाय घर में बांधी होनी चाहिए थी, वह बाहर घूम रही है और बाहर कचरे में मुंह मार रही है, गलियों में प्लास्टिक खाने को बेबस हो गई है। गौ गंगा बिनु कल्पना, राम कृष्ण की नाही। इनके राके रखत है, कर विचार मन माही। गाय और गंगा के बिना
राम और कृष्ण की कल्पना भी नहीं है। इनके रखने से ही हमारे जीवन में राम कृष्ण रहेंगे। यहाँ अपने मन में विचार करें। तृणवनी तीर प्रकृति किलवारू, मिलय न संत विषम परिवारू। मानव धेनु विलग नहीं कबहू, वेद पुराण संत मत सबहू। जो लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं उनके लिए तृण तीर बन जाता है। जीवन में कभी शांति नहीं मिलती है, परिवार में विषमता बनी रहती है। मनुष्य और गाय अलग नहीं है, वेद पुराण सभी का वही मत है। नर पिचास जो दम मकानी, गावद करे सकल हित हानि। धरा धेनु हम आव्यता के, त्रिभुवन रोम रोम है जाके। वह अधम लोग पिचास कहे गए जो गौ वध करके अपने सभी हितों की हानि करते हैं। धरा धेनु है, हम उसके अवज्ञ हैं। तीनों लोग जिसके रोम रोम में हैं। धरन सदा धारण कीजे, सुरभिसा संत्रियस मत लीजे। माता धेनु कहें जस हेतु, सकल पंथ के सुम जय सेतु। इसी धारणा को सदा धारण कीजिए। सुरभि का अंश ही शरीर हमें मिला है। गौ माता को विश्व की माता है इस हेतु कहा गया है, क्योंकि गौ ही ऐसी है जिसका कारण हम सब एक हो सकते हैं। देवी देवता और उपासना पद्धति में तो भेद हो सकता है, लेकिन गौ माता का दूध तो निर्विवाद रूप से सारा संसार पीता है। ब्रह्म मूल संगमति उपजे, मध्य भाग नारायण विकृषि। सिंहाग्र शिव करई निवासु, ज्ञान विराग धर्म जय वासु। गौ माता के सिंह के मूल में ब्रह्मा है, सिंह के मति पैदा होती है। मध्य भाग में नारायण भगवान दीक्षित हैं, सिंह के अग्रभाग में भगवान शंकर हैं, जहाँ सारा ज्ञान विराग अवस्थित। तीन देव गौ सिंह में, तीरथ सब यह जान। रोम रोम जहाँ देव है, सर्वदेव महिमान। तीनों देवता गौ के सिंह में हैं, सारे तीर्थ इसी में हैं। जहाँ रोम रोम में देवता हैं उस सर्वदेव गौ माता को मानो। जही ललाट गौर करिवासु, मध्य नासिका कार्तिक कासु। कर्णवस्त्र कम्बल नागु, सूरज चंद्र अखियन बड़ भागु। जिस गौ माता के ललाट में गौरा का निवास है एवं नासिका के मध्य में स्वामी कार्तिक खास स्थान पर बनाए हुए हैं। कान के अवस्त्र देवता एवं कंबल में नाग बैठे हुए तथा सूर्य और चंद्रमा बड़ी भाग्यशाली गौ माता की आंखों में। संपत्ति अष्ट वसु वसेरे, जिह वरुण विद्या हुम केरे। गढ़ थल जाम याक्ष वसाई, रोम को पर शिशुर समुदायी। गौ माता की दंड पक्ति के अष्ट वसुओं का वास है। जिहा में वरुण एवं हुंकार में विद्या का वास है। गंडस्थ में यमराज और यक्ष का निवास है। रोमकूप में ऋषि मुनि और देवताओं का निवास है। गंगा गौमूत्र गौमयो जमुना, उदार प्रदेश अग्नि रचना। वेद तत्व गौ भीतर रही, पर्वत अस्ति पयोदित नाई। गंगा जी गौमूत्र में, यमुना जी गोबर में, उदार प्रदेश में अग्नि रचना मानी गई है। वेद तत्व गौ में, गौ के भीतर रहता है। अस्थियों में पर्वत एवं समुद्र थनों में है। महासार्प पूछ हनुमानु, सकल देव वसत निज जानु। केवई सकल करे पय पाना, भेद न कुछ सब भाव समाना। गौ माता के खुरों में सांप, पूंछ में हनुमान एवं अपना समझकर देवता बैठे हैं। गौ माता सबकी सेवा करती है, दूध पिला करके सबके प्रति बराबर भाव है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं रखती है। धेनु दियो जीवन बड़ो, ताकि करो संभाल। दिवस एक असायों, सन्मुख ठार्यो काल। गौ माता ने बड़ा जीवन दिया है। इस गौ माता की संभाल देखभाल कर लो। एक दिन जीवन में ऐसा आएगा जब सामने काल खड़ा होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गौमय दे पनते घर पावन, सकलोत्तर मूल न सावन। नंदासुर विशुशील बहुला, पवन कर्ण शुभत्रा शकूला। गोबर के लीपने से घर पावन हो जाता है।
सारे उपद्रवों के मूल को गोबर मिटा देता है। इंद्र के कोप करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गोबर की बनी हुई छत से सबकी रक्षा की एवं आकाश बिजली और अग्नि आपदाओं से बचाने का एकमात्र साधन गोबर है। गौ माता नंदा सुरभि सुशील बहुला पावन कारणी सुभद्रा है। मंतल जन दिदिन कसी माता इस पंचम पायु सुखदाता गौ माता जमदग्नि भारद्वाजु मुनि वशिष्ठ यति अशित सौभागु। समुद्र मंथन से गौ माता निकली, 5 ऋषि खड़े हुए और उन्होंने सुख देने वाली गौ माता को प्राप्त किया। गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ एवं अशित मुनि को सौभाग्य मिला है। स्वयंभु सुरभि शिवलिंगु समझुत मिलत चढ़े सो सिंगु धेनु दूध बड़े विश्वासा बिलपत्र पावन प्रकाशा। सुरभि माता साक्षात स्वयंभु शिवलिंग है जो इस बात को समझता है जिसे गौ माता मिल जाती है वह ऊंचाई पर पहुंच जाता है। गाय के दूध से भाव और विश्वास बढ़ जाता है, वही बिलपत्र रूपी पवित्र प्रकाश को प्रकट करता है। बिलपत्र गौमय ते जन्मे शंभु निषाद मिलई पल भर में गौघृतामृत देव पिलावा जग कुंड शुभ मंत्र बनावा। बिलपत्र भी गोबर से प्रकट हुआ है जिसकी कृपा से भगवान शंकर निषाद को पल भर में मिल गए। गौघृत ही अमृत बन जाता है जिसे देवता लोग पीते हैं। गौघृत यज्ञ कुंड में शुभ मंत्रों के साथ गोबर से बने हुए उपलों पर पड़ते हुए अमृत बन जाता है। ब्रह्मवान में सब मंत्र है हरिवश्य सब धेनु दोनों के संयोग से बलि कृष्ण की वेणु। ब्राह्मणों के पास मंत्र हैं एवं हरिवस्त्र गौ माताओं के पास है। दोनों के संयोग होते ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। शिक्षकाल्प छंद व्याख्यानु ज्योतिष नृत्य शास्त्र वटवशनु वेद तत्वोपजे धेनु तु पावन सबय हो रन रेतु। वेद एवं वेदांग सबके मूल में गौ माता है। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, शास्त्र एवं वेद गौ से ही प्रकट हुए, सभी गौ प्रेम से पवित्र होते हैं। पंचगव्याग अस्ति मिटाई जो जीवन सेवन नहीं पाई बने प्रेत गति अदम अपानु पुण्यांश सब सुभग्न सवानु। पंचगव्य अस्थि पाप को मिटाता है। जिस व्यक्ति ने इसका पान नहीं किया है वह प्रेत गति को प्राप्त कर अधम अपमान बनकर पुण्य अंश एवं सौभाग्य को नष्ट कर देता है। गौ महिमा कीर्तन गोदानु सो नर कुल उद्रक जानू पावन धर्म करत गोवासु शिवत करे सब पावन वासु। जो व्यक्ति गौ की महिमा का कीर्तन करता है, जो गौ के लिए दान करता है, उस व्यक्ति को कुल का उद्धारक जानो। गौ माता के श्वास से धरती पवित्र होती है, छूते ही पवित्रता का वास होता है। गौघृत गौमय गोत्र गौमूत्र दुदगा दिवस 3 गौदिष्टि कुसुमुक्ता महासंपातन वर्त जो कराई सकल कामना सिद्ध मिलाई। गाय का घी, गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, कुशा मिलाकर पंचगव्य मिलाकर पीने से 3 दिन का जो महासंतन व्रत करता है उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती है। दिवस 1 वसित लगी धेनु दुधर को पान कच्च नित्य गधवत्र करे रहत न पाप निशान। 21 दिन गाय का दूध पीकर कंचकृत व्रत करके पापों का निशान जो है वो समाप्त हो जाता है। गुरु गौ माता की जय, कृष्ण भगवान की जय।